हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मुसाफिर यारों में। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त सुनील। स्वागत करता हूं आपका पनामिक से। तो ये पीछे होम स्टे है। कल रात को हम यहाँ रुके हुए थे। होम स्टे का नाम, डिटेल, रेंट सब मैं आपको अंदर डाल दूंगा। अभी हम यहाँ से सियाचिन की तरफ, बेस कैंप की तरफ रवाना होंगे। तो जाने से पहले मैं आपको अपने रूम का टूर दे देता हूँ और थोड़ी इस होम स्टे के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। कुछ इस प्रकार का बिल्डिंग लगता है। ये कुछ ऐसा एंट्रेंस है। अभी लाइट जा चुका है तो थोड़ा डार्कनेस वाला आएगा। मेरा कमरा ये वाला है। पहले मैं आपको एक और कमरा दिखा देता हूँ। देखिए, कुछ इस प्रकार का कमरा होता है। ये 3 बेड का है, दोनों साइड विंडो है। फर्स्ट क्लास उजाला आ रहा है और फुल साइज का। ये अभी चेकआउट हुआ रूम है। सामने बाथरूम है। पानी आपको बाहर से ये सामने रखा हुआ है, पीछे बॉयलर, यहाँ से मिल जाता है। ये लोग लाके दे देते हैं, आप जितना पानी मांगो उसके हिसाब से। 2 चेयर और कुर्सी भी लगा है। अब मैं आपको मेरा कमरा दिखाता हूँ जिसमें मैं रुका था। ये मेरा कमरा है। ये भी 3 बेड का है, 1 और 2। ये फुल साइज का वो है। अभी लाइट जा चुका है तो थोड़ा अंधेरे जैसा है। चेकआउट का टाइम है इसलिए थोड़ा मैं हल्का सा मैसी है। बराबर। ये इनके अपने पर्सनल कबाड़ से ये इसी के अंदर ही रहते हैं, फिटिंग किया हुआ है। और ये वॉशरूम है, अच्छा सा फर्स्ट क्लास। और ये इनका किचन है। काफ़ी बड़ा मैसी फुल साइज का किचन है। और ये सिटिंग अरेंजमेंट है। यहाँ बैठ के हमने कल डिनर किया और ब्रेकफास्ट भी किया। छोटा सा प्रॉपर्टी है। टोटल ये लोग 4 कमरे रेंट पे देते हैं। 3 कमरे नीचे हैं जिनमें तीनों में अटैच बाथरूम है और एक कमरा ऊपर की तरफ है जो अगर कोई बाइकर्स वगैरह या जेंट्स में आते हैं तो उनके लिए। बट उसमें बाथरूम वगैरह उनको नीचे का यूज़ करना पड़ता है। नीचे आउटसाइड बाथरूम बना रखा है। ऊपर के रूम में बाथरूम नहीं है। तो टोटल 4 कमरे हैं इनके पास। बाकी नाम, डिटेल्स, रेंट जो मुझे पड़ा वो मैं सब डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो बढ़ते हैं अब अपने सियाचिन की तरफ, बेस कैंप। ये हम सियाचिन बेस कैंप की तरफ बढ़ रहे हैं। पनामिक में हमारा नाइट स्टे था। वहाँ से बाहर निकल के अभी 15 किलोमीटर बाहर रोड पे आ गए हैं हम, मेन रोड पे। और सियाचिन बेस कैंप की तरफ बढ़ रहे हैं। सामने का जो पहाड़ है उसकी चोटियों के ऊपर पर्वत की आकृति कुछ इस प्रकार की बनी है जैसे अपने उत्तराखंड में पंचाचूली पीक्स है, वैसे अलग अलग छोटे छोटे 5 कट दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए, सामने के जो पीक हैं बिल्कुल पंचाचोली की याद दिलाते हैं। ये सासोमा विलेज के बाद मिलिट्री चेक पोस्ट आता है जिसके अंदर आपको एंट्री करने के बाद अंदर जाने दिया जाता है। और वहाँ पे हमारा एंट्री वगैरह हो गया। अब हम अंदर सियाचिन बेस कैंप की तरफ जा रहे हैं। उन्होंने ऐसा बताया कि दोपहर में 2 बजे के बाद किसी को अंदर जाने का परमिशन नहीं है। तो आप अगर यहाँ आते हैं तो ध्यान रखिएगा कि दोपहर में 2 बजे से पहले ये चेक पोस्ट क्रॉस कर जाए तो ही आपको अंदर जाने दिया जाएगा। और उन्होंने ऐसा बताया कि रास्ते में वाटर फ्लो बढ़ जाता है शाम के टाइम पे। 2-4 जगह पर ऐसा है जो थोड़ा सा डीप पड़ता है तो गाड़ियों को निकालने और उसमें तकलीफ पड़ता है। पहले कल 2 बाइक वाले फंस गए थे, पानी में गिर गए थे तो उनको हमको उठा के बाहर निकालना पड़ा। ऐसी हालत हो जाती है। तो बाइक अगर फंस जाती है तो गाड़ी तो फंसेगी। अब देखते हैं, आगे हम ऊपर निकल रहे हैं, हमें रोड और रास्ता कैसा मिलता है। अभी हम वारसी से 1 किलोमीटर पहले हैं। पीछे सासुमा गांव गया, वहाँ मिलिट्री का चेक पोस्ट था। अब गूगल और उस पर तो बताता है कि चेक पोस्ट वारसी गांव में है। वारसी चेक पोस्ट लिखा हुआ आता है। वो आगे चेक पोस्ट है या नहीं है, आगे चलते हैं, देखते हैं, पता चलेगा। अभी सामने आपको लेफ्ट हैंड साइड पे 2 पहाड़ दिख रहे होंगे। कुछ देर पहले 3 दिख रहे थे। पीछे वाला पहाड़ तो एकदम बादलों में ढक गया। पनामिक से लेके अभी तक हम वारसी पहुंचने आए हैं। पीछे बोर्ड गया बेस कैंप 18 किलोमीटर। ये पनामिक से मैं निकला हूँ तो मेरा गाड़ी अभी तक
मेरे होम स्टे से यहाँ तक का जो सफ़र मैंने किया 57 किलोमीटर का बता रहा है। और 57 किलोमीटर रोड मेरे को पूरा ऐसा पक्का ही मिला है। कहीं कहीं पे एक दो पैच है और थोड़ा डीप वगैरह आ जाता है, जहाँ पे पानी का प्रेशर बोलते हैं दोपहर के बाद बढ़ जाता है। अभी तो मैं आया तो मुझे कहीं पानी का प्रेशर नज़र नहीं आया, पर जैसे जैसे सूरज चढ़ता है और बर्फ मेल्ट होता है तो पानी का प्रेशर बढ़ता जाता है। बोर्ड आ गया दोस्तों, वेलकम टू सियाचिन बेस कैंप। अभी तक तो रोड फर्स्ट क्लास है, कहीं कहीं पर थोड़ी डीप है, गाड़ी थोड़ी संभाल के चलानी पड़ती है, बाकी रोड पक्का है अभी तक तो अभी हम पहुंचने वाले हैं बेस कैंप। कुछ साइन बोर्ड हमें दिखने लग गए हैं। बेस कैंप के आगे एक टेंपल है, ओपी श्राइन करके लिखा जाता है, ओपी बाबा का मंदिर है। पहले वहां जाएंगे, दर्शन करेंगे, मत्था टेकेंगे और फिर रिटर्न में बेस कैंप में थोड़ा टाइम गुजार के फिर हम अपनी जर्नी वापस कंटिन्यू करेंगे। हेलो दोस्तों, तो पहुंच गए हम सियाचिन बेस कैंप पर। ये बेस कैंप पर अपने अमर जवानों की याद में बनाया हुआ है। तो अंदर जाते हैं और दर्शन वगैरह करते हैं, देखते हैं अंदर हमें क्या क्या देखने मिलता है और हम आपको भी दिखाएंगे। ये वॉर मेमोरियल है, युद्ध स्मारक के रूप में इससे बनाया गया है। तो अंदर चलते हैं और देखते हैं अंदर अपने क्या क्या देखने मिलता है। ये कुछ उस प्रकार का इसका एंट्रेंस है, स्टेप्स वगैरह हैं और फिर यहाँ से अंदर जाना पड़ता है। इसमें लिखा हुआ है वही जो सियाचिन पे सियोक वॉर मेमोरियल पे लिखा था ना, व्हेन यू गो होम टेल देम ऑफ अस एंड से फॉर योर टुमारो वी गिव आवर टुडे। कितना मस्त इंडियन फ्लैग लहरा रहा है। ये आज तक यहाँ जितनी रेजिमेंटों ने अपनी सेवाएं दी हैं, ये उनके फ्लैग्स हैं, आप देख सकते हैं। सेंटर में अपना इंडिया का फ्लैग ले रहा है। भी अच्छा है, जल्दी नेटवर्क मिलता है तो घर पे भी बात होती होगी, नहीं तो पहले तो सोल्जर बात भी नहीं कर पाते। पहले वो ऊपर जो पोस्टें थी हमारी, वो 4 मंथ वो लगा लो ऊपर के और 1 मंथ उनका ट्रेनिंग था और तो वो आने जाने का, तो 5 मंथ तक तो बिल्कुल ही कटअप हो जाते थे वर्ल्ड से। ये आप जो देख रहे हैं ये वो नाम है जिन्होंने सियाचिन ग्लेशियर पे अपना योगदान दिया। ये जो बटालियंस के नाम हैं, ऐसे इस तरफ और सामने की तरफ मेरे बैक साइड में आपको दिख रहा होगा, उसमें जो इनको जो यूनिट है उनको अप्रिशिएट किया गया है। उनके नाम नंबर वगैरह सब यहाँ पे लिखे हुए हैं, काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है। और सर से बात हुआ, उन्होंने ये बताया आज तक अभी तक 84 से मेघदूत फाइट से लेके आज तक 25 तक 1197 सोल्जर्स ने अपनी जान गंवाई है। कुछ जो एवेलेंस जाता है उसमें चले जाते हैं, कुछ बर्फ़ फटता है या धरती फटती है ऊपर तो उसमें समा जाते हैं। तो कुछ इस प्रकार के यहाँ हादसे ज़्यादातर हुए हैं। और ठंडी की वजह से ब्लड क्लॉट हो जाता है, तो अंदर छोटे छोटे ब्लड के क्या बोलते हैं, एक क्लॉट होने की वजह से उनको हार्ट की बीमारियाँ और सांस लेने में तकलीफ होती है, तो इसकी वजह से उनका हार्ट फेल हो जाता है। ऊपर का जो टेम्परेचर है वो 65-70 डिग्री तक माइनस में जाता है, -40 आज की तारीख में टेम्परेचर है वहाँ का। और जो विंटर सीज़न चलता है उसमें 65 to 70 माइनस में जाता है। तो ऐसे में हमारी सेना सियाचिन ग्लेशियर पे अपनी
अपने जवान अपनी ड्यूटी निभाते हैं, तो सल्यूट फॉर हिम। तो आ गए हम ओपी बाबा मंदिर पे। ओपी बाबा मंदिर में ओपी बाबा जी के साथ साथ बहुत सारे भगवान की भी मूर्तियां लगाई गई हैं। अब ओपी बाबा के बारे में मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं। जो बाहर जो सोल्जर्स थे उनके द्वारा जो मुझे जानकारी मिली वो ये है कि ओपी बाबा जो हैं वो सियाचिन अपने ग्लेशियर पे जो अपनी ड्यूटी निभा रहे थे, तो एवलांच के समय 1992 में उनका डेथ हो गया ऐसा माना जाता है, जो कि एवलांच में बॉडी दबने के बाद आज तक उनका बॉडी नहीं मिला। उसके बाद से लेके 1992 से जो भी सोल्जर्स ऊपर गए हैं तो उनको किसी न किसी रूप में बाबा जी ने अपने होने का एहसास कराया है। जैसे कुछ घटना होने वाली होती है तो उन्हें पहले से ही बता देते हैं, तो उन्हें पता चल जा उन्हें यानी आभास होने लगा धीरे। शुरू में तो किसी ने नहीं माना, बाकी जब धीरे धीरे लोगों को पता चला कि मुझे रात को किसी ने सपने में ऐसा बताया था, तब से लोगों को ओपी बाबा जी पे ज़्यादा विश्वास होने लग गया। तो ये हिस्ट्री है ओपी बाबा जी की सियाचिन ग्लेशियर की, जो कि 1992 से आज भी लोग उन्हें जीवित मानते हैं। जय हो ओपी बाबा जी की। ये ओपी बाबा जी हैं और ये उनका कमरा है। ये बेड लगा रखा है, हीटर भी रखा हुआ है और ये उनकी चेयर है। खाने पीने के लिए ट्रे वगैरह कबाट है, उनकी वर्दी भी लगा रखी है, इन्वर्टर भी रखा हुआ है। तो कुछ इस प्रकार का कमरा है ओपी बाबा जी का। ये आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं, सामने जो देख रहे हैं, ये सियाचिन ग्लेशियर है। यहाँ से नुब्रा रिवर का जन्म होता है। और ये जो वाइट है बीच में, और बीच में भी वाइट डॉट वाइट ब्लैक दिख रहा होगा आपको, ये पूरा नीचे तक ग्लेशियर है। मिट्टी की वजह से ऐसा हो गया है। ऊपर जो सर मिले थे जिन्होंने हमें समझाया था, और अंदर हमें एक दूसरे ऑफिसर मिले, उन्होंने भी हमें बताया। तो उन्होंने ऐसा बताया, जो अपनी बाणा पोस्ट है वो यहाँ से 90 किलोमीटर का उसका डिस्टेंस है। 35 किलोमीटर इसका। तो अलग अलग जो सेंट्रल ग्लेशियर और जो ये लोग गिनते हैं, 3-4 तरीके के माउंटेन्स हैं ऊपर, उस 3-4 तरीके की पोस्ट है। उसका एक का रेंज 35 किलोमीटर के आसपास है। जो अपनी जो लास्ट रेंज है 22,000 किलोमीटर पे टॉप पर जो बाणा पोस्ट कहा जाता है, वो 90 किलोमीटर दूर है यहाँ से। तो और यहाँ से 90 किलोमीटर दूर अपनी पोस्ट पर पहुँचने के लिए अपने सोल्जर्स को 25 दिन, कम से कम 25 दिन ट्रैवलिंग करना है, हाइक करना पड़ता है। और ये जो ओपी बाबा का मंदिर है, इसके आगे से कोई गाड़ी किसी के लिए कोई अलाउड नहीं है। यहाँ से सभी अपनी अपनी पोस्टों पर बाय वॉक जाते हैं। तो सल्यूट टू इंडियन आर्मी। ये सियाचिन बेस कैंप पर लास्ट सस्पेंशन ब्रिज है। ये सियाचिन ग्लेशियर से जैसे बेस पॉइंट से आप वापस आते हैं, तो ये एक फ़ोटोग्राफी के लिए बहुत मस्त जगह बनाया है। आई लव सियाचिन। हमने तो हमारे
10-15 फोटो खिंचाए, मज़ा आ गया। हाँ तो दोस्तों, आ गए हम अपनी कैंपिंग साइट पर। यहाँ रुके थे हम पहले पल्सर में, वापस भी वहीं आए हैं क्योंकि यहाँ पहुँचते पहुँचते मैं 5:30 हो गई थी। तो अब इससे आगे जाना हमने मुनासिब नहीं समझा। अगली नाइट अपनी पैंगोंग में है, कल पैंगोंग की तरफ जाएंगे। तो शाम का समय है, चाय वगैरह बनाते हैं, चाय वगैरह पियेंगे और देखते हैं डिनर में क्या बनता है आज। पहले चाय एंजॉय करेंगे। मैं क्या, चाय है ना बिना मसाले की अच्छी नहीं लगती, हमें बार बार घर की चाय याद आया। यहाँ बाहर रोड के ऊपर 40 रुपये से 80 रुपये तक की चाय भी मुँह में लगाया और उसी के सामने छोड़ दिया। एक कार चाय बनाते हैं, उससे अच्छी चाय तो मेरी चाय निकलने के बाद जो चाय पत्ती बचेगी ना उसको बना दूंगा मैं। दूध सोने किस तरफ से निकलेगा? जैसे इधर दोनों तरफ से निकलेगा, बीच में ही है। थोड़ा सामान हमने कुछ ज़्यादा ही ले लिया है क्योंकि यहाँ सभी जगह है ना टेट्रा पैक ही चलते हैं। हमें नहीं पता था कि हमें टेट्रा पैक मिल जाए, वरना हम इतने सारे लाते ही नहीं। हम तो पूरा कैरेट भर के ले तो डालेंगे। चाय हमारी उबलने आई है। वैसे तो गार्बेज बैग लाए हैं हम साथ में, बट हमने यहाँ जहाँ भी कैंपिंग की है हमें डस्टबिन साथ में मिल ही जाता है। हल्के हल्के उजाले में अगर आधा खाना बन जाए तो इट्स बेटर। लाइट बाइट का सब बंदोबस्त है हमारे पास। हम चाय चीनी वाली नहीं बनाते हैं, हम चीनी की जगह स्टीविया का यूज़ करते हैं। आलू की सब्जी और पूरी बन रही है। हाँ भाई, किचन में आज हल्का सा रसे वाला आलू का सार और पूरी। चाय बस हमारी होने आई है, थोड़ा सी बात अभी साथ में खीर भी बनेगी। है जब बच जाएगा सुबह नाश्ते में चलेगा। चाय हमारी हो गई। आइए आपकी गर्म गर्म चाय का हमारे साथ। खत्म हो गया। वेलकम स्विमिंग टी। देखो इसमें हमारे आलू उबल गए हैं और ये दूध चढ़ गया है और इसमें खीर बन रही है, बासमती खीर। ये वाली धीरे धीरे पकेगी, फिर आपको बताता हूँ मैं कैसे बनी है। ये रेडी टू ईट के फायदे हैं, सिर्फ इसमें दूध डालना पड़ता है और जो मिक्सचर है इसको डालो, दूध हल्का हल्का बॉईल होगा, इसको चम्मच से घुमाते रहो। बेसिकली नीचे लगना नहीं चाहिए। हम हमारा काम कर रहे हैं, खीर अपना काम करेगी।
इधर खीर चढ़ी है और इधर आलू बॉईल हो गए हैं, छिलने स्टार्ट हो गए हैं। टमाटर भी काट दिया दीदी जी ने फटाफट। टमाटर है, मिर्ची है, मसाला तो अंदर रेडीमेड काटा हुआ रखा हुआ ही है। खीर बॉईल होने लग गई हमारी, तो कम करना पड़ेगा। कम कर दिया अभी हमने, नहीं तो अभी उबल के बाहर आ जाएगी। बस इसको थोड़ा चलाते रहना पड़ता है, नहीं तो नीचे लग जाती है। इधर खीर बॉईल हो रही है, इधर तेल गरम हो रहा है सब्जी के लिए। सरसों के तेल में बनती है सब्जी हमारी। आज मौसम कुछ बिगड़ा बिगड़ा सा लग रहा है, ऊपर बादल है काले काले से। 3 दिन पहले जब मैंने यहाँ नाइट कैंपिंग किया था तो इधर उजाला ही उजाला था। अभी बादल आ गए चारों तरफ से, मौसम करवट बदल रहा है ऐसा लग रहा है। काले काले बादल हैं ऊपर। सब्जी मसाला पकने की तैयारी में है। मसाला डाल दिया है अभी इसके अंदर, टमाटर भी डाल दिए है, मिर्ची भी डाली है। और पहले क्या डाला था? जीरा जीरा और थोड़ी राई। जीरा और थोड़ी राई का बघार मारा, फिर मिर्ची डाली, फिर टमाटर डाले, अब बाकी मसाले डाले हैं। ये नमक। और इधर हमारी खीर तो तैयार हो ही रही है, धीरे धीरे पक रही है धीमी आंच पे। ये 2 चीज पक रही है और ये पकाने वाली। पकाने वाली साथ में नहीं होगी तो कहाँ से पकेगा? हाँ ये बात भी है। हाँ देख लीजिए, इस प्रकार बनती है हमारी आलू की सब्जी। सब मसाले वसाले पक गए, फिर आखिर में आलू डाल दिया, मिक्स किया और थोड़ा सा पानी डाला ताकि मसाले वगैरह सब अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए और पक जाए। रख दो अभी से पकने के लिए छोड़ दिया गया है। देखो लजीज फर्स्ट क्लास आलू की सब्जी। और यहाँ पूरी का आटा गूंदा जा रहा है। तो खीर बन गई हमारी, सब्जी बन गई हमारी, ये पूरी की तैयारी है। फर्स्ट क्लास पूरी फूल गई है। खीर, पूरी और सब्जी देखो, एक गोल दूसरी गोल गोल। हाँ तो दोस्तों, डिनर हमारा रेडी हो गया है। आलू की सब्जी, पूरी और खीर। आइए आप भी हमारे साथ ज्वाइन कीजिए। आलू की सब्जी, खीर और पूरी गर्मा गर्म, क्योंकि पहाड़ों पे सब बहुत जल्दी फटाफट ठंडा हो जाता है, तो फटाफट खा लेना चाहिए बनने के बाद ठंडे होने की रानी देखने की। यम्मी, मस्त बना है। ठंडे ठंडे पहाड़ों में गर्मा गर्म खाना। आज परसों आए थे, उसकी वजह आज मच्छर है, थोड़ा हैरान कर रहे हैं। ये जगह तो नहीं आ रहे। मजा आ गया भैया घर का खाना खाने। आप भी आइए हमारे साथ और खाने का लुत्फ उठाइए। बाकी डिनर के बाद फिर मिलता हूँ मैं आपसे। हाँ तो दोस्तों, गुड नाइट बोलने का समय आ गया है। मैं इस वक्त खलसर में रुका हुआ हूँ अपने कैंपर वन में, और आज का दिन यही समाप्त करते हैं। कल सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपने चैनल मुसाफिर और यारों को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा, और साथ साथ में सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। कमेंट तो खास कीजिएगा कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लग रहे हैं, और अगर आपका कोई भी सुझाव हो तो हमें अवश्य भेजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।